हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कैन आईटीसी बी अवेल्ड ऑन जीएसटी पेड ऑन स्टाफ्स मेडिक्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। एक्चुअली क्या हुआ है कि लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज़ था 15 अप्रैल तक, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक नोटिफिकेशन लाया है जिससे क्या हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम स्टाफ का करना मैंडेटरी हो गया है किसी भी कंपनी के लिए अपने वर्कर का मेडिक्लेम करना। इससे क्या हुआ कि हम लोग के ये फाइनेंशियल सेक्टर में या लिटिगेशन में एक डिबेट छिड़ गया है कि मेडिक्लेम जो हम लोग स्टाफ का करते हैं उस पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं। पहले मैं बताता हूँ, पहले जो सेक्शन था सेक्शन 17(5) सब सेक्शन बी, उसमें ये क्लियर कट कहता था कि मेडिक्लेम का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ़ इट इज़ मैंडेटरी बाय लॉ। इतना दिन तक ये मैंडेटरी बाय लॉ नहीं था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन लाया है, जिस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या हुआ है कि अब कुछ दिनों के लिए, फॉर द टाइम बिंग, मैं बता दूँ कुछ दिनों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करना मैंडेटरी हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक नोटिफिकेशन लाया है। नोटिफिकेशन नंबर ये जो आप देख रहे हैं 40 नंबर नोटिफिकेशन जो लाया था, डेटेड 15 अप्रैल को लाया था, जिससे क्या हुआ कि जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि किसी भी कंपनी को आफ्टर लॉकडाउन, यानी 15 अप्रैल के बाद जो भी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो भी आप अपना वर्किंग स्टार्ट करोगे, उसमें आपको अपने वर्कर्स का मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करना कंपल्सन है, यानी कि मैंडेटरी है। और सेक्शन 17(5) में यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी कि अगर आपका कुछ एज पर लॉ अगर वो मैंडेटरी रहता है, ऑब्लिगेटरी रहता है, देन यू कैन अवेल द आईटीसी। सिंस ये 40 नंबर जब ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिला था कि हाँ अब तो हम लोग एज़ पर लॉ ही हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय का, तो हम लोग को मेडिक्लेम मिल जाएगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फिर से एक नोटिफिकेशन लाए हैं, और नोटिफिकेशन डेटेड जो 17 मई को एक नोटिफिकेशन लाया है, जो 15 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया उसको इसमें कैंसिल कर दिया है। इट मीन्स जो भी नोटिफिकेशन अप्लीकेबल था वो 15 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ही अप्लीकेबल था। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी बात अगर समझें तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप अपने स्टाफ का फ्रॉम द डेट ऑफ 15 अप्रैल से अगर 17 अप्रैल तक करते हैं तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट ये लिटिगेटिव होगा, मैं इसका एक फ़ाइल भी अटैच कर दूंगा, आप लोग इसको देख भी लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में कवर कर लिया हो क्या लिटिगेटिव होगा नहीं होगा। बट ऑन द फेस ऑफ द नोटिफिकेशन ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर 17 मई तक अगर आप किसी अपने एम्प्लॉई का या वर्कर्स का अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये कंक्लूज़न में भी हम लोग लिख दिए हैं। ये फ़ाइल भी मैं अटैच कर दूंगा, इस फाइल को भी आप लोग देख सकते हैं और देख लीजिएगा। इसमें मेरा जो व्यू यही है कि 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक अगर आप अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो उस पर जो भी आईटीसी जीएसटी जो भी पे करते हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट ये इस बात को एक बार और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्कर वर्ड मेंशन किया है जो कि एम्प्लॉय वर्ड मेंशन नहीं किया। इट मीन्स अगर ऑफिस के जो एम्प्लॉय जिसका पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस करते थे उसका आई थिंक नहीं मिलेगा। फिर भी आप लोग ले सकते हैं, ये लिटिगेटिव है। मे बी इन फ्यूचर वी कैन डिबेट विथ डिपार्टमेंट कि नहीं आपका नोटिफिकेशन आया था इसीलिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस किए और हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, बट मे बी नहीं भी मिल सकता है, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ये अगर आप लोग का इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहे तो आप मेरा दिए हुए ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे नंबर दिए हुए नंबर पर, और मैं उसका इंडिविजुअली उनका क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का जो कॉम्प्लेक्स जीएसटी लिटिगेशन में आ सकता है, जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ है, बर्निंग इशू जिसको बोल देते हैं जीएसटी में जो भी है, वो आप लोग को हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।